लेक्चर में हम देख लेंगे रेनफोर्समेंट लर्निंग के बारे में। अभी तक जो हमने एल्गोरिथम्स देख ले, तो सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग, जो कि मशीन लर्निंग के दो टाइप्स है, सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग। इन दो टाइप में के एल्गोरिथम्स हमने देख लिए हैं, जिसके अंदर हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन देख लिया, लीनियर रिग्रेशन क्या है, क्लासिफिकेशन के अंदर डिसीजन ट्री है, रैंडम फॉरेस्टिंग है, सुपर वेक्टर मैकेनिज्म, नेव बायस क्लासिफायर्स देख लिया, केनियन क्लस्टर्स देख लिया। ये एल्गोरिथम्स हमने सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन के लिए देख लिया। उसी तरीके से और एक एल्गोरिथम थर्ड टाइप ऑफ द मशीन लर्निंग इज ना रेनफोर्समेंट लर्निंग। अभी रेनफोर्समेंट लर्निंग क्यों यूज करना है या फिर किसके लिए यूज करते हैं? तो रेनफोर्समेंट लर्निंग जो भी इंटरनल्स है, इंटरनल स्टेट और एक्शन के ऊपर रिवॉर्ड्स क्या मिलने वाले हैं, उसके लिए यूज करते हैं रेनफोर्समेंट लर्निंग। अब रेनफोर्समेंट लर्निंग जो थर्ड पार्ट है, जिसके ऊपर इंटरनल स्टेट से मीन्स एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक हमें जाना है, तो किस तरीके से जा सकते हैं, एक्शन क्या है, स्टेप्स क्या यूज कर रहे हो, उसका रिवॉर्ड्स मुझे क्या मिलने वाला है, तो उसके लिए रेनफोर्समेंट लर्निंग का यूज किया जाता है। टाइप ऑफ मशीन लर्निंग वेयर एन एजेंट लर्न टू द मेक द डिसीजन बाय द इंटरैक्टिंग विद एन इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के साथ इंटरैक्ट करने के बाद डिसीजन हमें लेने में, अगर मुझे एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक जाना है, तो उसके लिए इन्वायरमेंट क्या है, मीन्स रोडवे मैप उसका क्या है, या फिर एक आंसर है, एक वो आंसर है या फिर कोई पजल है, उस पजल सॉल्व करने के लिए मुझे कौन से एक्शंस परफॉर्म करने पड़ेंगे बेसिस ऑन द बिहेवियर्स या फिर उसका ऑब्जर्वेशन का इंटरैक्टिंग जब करते हैं पजल सॉल्व करने के लिए, जब हम एक्शंस करते हैं, एक्शन प्रीडिफाइंड नहीं रहते, डिपेंड ऑन द बिहेवियर। डेटा का बिहेवियर्स क्या है या फिर उस पजल में कि आपकी पोजीशंस क्या है, उसके ऊपर हमें क्या करना पड़ता है, डिसीजंस लेने पड़ते हैं। उस डिसीजंस के ऊपर मुझे रिवॉर्ड्स क्या मिलने वाले हैं, इज कॉल्ड द रेनफोर्समेंट लर्निंग। मीन्स ऑन द टाइम मुझे क्या करना है, चेक करना है, पजल सॉल्व करनी है, सिर्फ मुझे 4 बटन्स प्रेस करने, अप डाउन बट लेफ्ट राइट। मुझे अप गया तो अप प्रेस कर दी तो क्या होगा, राइट प्रेस जाना है, अप राइट जाना है, या फिर बॉटम राइट जाना है, बॉटम लेफ्ट जाना है, राइट लेफ्ट जाना है, या फिर ये पोजीशन आपको कैसे चेंज करनी है, इसके ऊपर डिपेंड रहता है। एक्शंस मींस बिहेवियर क्या है उसका, ऑब्जर्वेशन, इंटरैक्शंस, इन्वायरमेंट किस तरीके से वर्क कर रहा है उसके लिए। अनलाइक अ सुपरवाइज लर्निंग वेयर इज अ मॉडल लर्न टू द लेबल डेटा सेट। सुपरवाइज लर्निंग के अंदर क्या था, लेबल्ड डेटा सेट था, उसके अंदर लेबल्स थे, उस लेबल को हमें सिर्फ प्रिडिक्ट करना है। यहाँ पे लेबल्स नहीं है। रेनफोर्समेंट लर्निंग इज बेस्ड ऑन द रिवॉर्ड्स, पनिशमेंट्स। आपको रिवॉर्ड्स क्या मिलने हैं, पनिशमेंट मैकेनिज्म क्या है, encourages an agent to the learn from the to own the actions to maximize the continuous reward। अगर उसकी जो भी ओनर है या फिर जो भी एजेंट्स है उसके एक्शंस क्या है, उसके ऊपर वो रन होता है। तो उसके लिए कोर कंपोनेंट्स क्या है, तो पहला एजेंट है, इन्वायरमेंट है, एक्शंस है, स्टेट है और रिवॉर्ड है। ये 5 जो है इज एन मेन कंपोनेंट, कोर कंपोनेंट। एजेंट मीन्स इज एन लर्नर और डिसीजन मेकर, जो डिसीजंस लेने वाला है। इन्वायरमेंट मीन्स उस टाइप की कंडीशन क्या है उस टाइम की, मीन सेटिंग और द वर्ड इन एक्शन द इंटरैक्टिंग विद, उसके साथ इंटरैक्ट जो करना है उसके इन्वायरमेंट के साथ। एजेंट जिसके साथ इंटरैक्ट कर रहा है उसे बोला जाता है इन्वायरमेंट मीन्स पजल। ओके, एक्शन उसके ऊपर मैं एक्शन क्या परफॉर्म कर रहा हूँ, चूज क्या करना है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, बॉटम को जाना है, टॉप को जाना है, ये मेरे एक्शंस हो गए। एक्शन के बाद मैंने जब एक्शन परफॉर्म कर दी तो उसके स्टेटस क्या है, द करंट स्टेटस और ऑब्जर्वेशन ऑफ द इन्वायरमेंट। करंट स्टेट क्या है, चेंज होने के बाद उसकी इन्वायरमेंट चेंज हो जाती है, तो करंट क्या है उसके लिए स्टेट, और अगर मैंने चेंज कर दी तो उसका रिवॉर्ड मुझे क्या मिलने वाला है, तो उसके लिए रिवॉर्ड दिया है। तो इस शॉर्टकट आपको ध्यान में रखना है, ए एस आर। ए मीन्स एक्शन, एस मीन्स स्टेटस और आर मीन्स रिवॉर्ड। रिवॉर्ड किस तरीके से मिलने वाले वो हमें क्या करना है, चेक किया जाता है। तो इसके लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं टिक टॉक टिक का गेम, अप डाउन या फिर टॉप लेफ्ट, बॉटम लेफ्ट जाना है, टॉप को राइट को जाना है, लेफ्ट को जाना है, इज एन पोजीशन, इज एन पजल्स गेम। तो टाइप कितने रहते हैं, टू टाइप ऑफ द रेनफोर्समेंट लर्निंग। फर्स्ट इज एन मिडल फ्री, मॉडल मिडल फ्री और मिडल बेस्ड, मॉडल बेस्ड और मॉडल फ्री। पहला मिडल फ्री, एजेंट लर्न द पॉलिसी डायरेक्टली टू द इन्वायरमेंट विदाउट द एनी नॉलेज। मेरे पास कोई भी नॉलेज नहीं है, डायरेक्टली मैं इसके ऊपर एक्शन परफॉर्म कर सकता हूँ। मीन्स पजल सॉल्व करना है लेकिन उसके लिए प्री डिफाइंड प्लान मेरे पास नहीं है, कोई भी प्री डिफाइंड प्लान नहीं है, या फिर उसके रूल्स कोई भी नहीं है। मॉडल्स मीन्स रूल सेट ऑफ द रूल्स इज कॉल्ड द मॉडल्स। मॉडल्स मेरे पास नहीं है या फिर सेट ऑफ रूल्स नहीं है कि इसी को इसी तरीके से पास किया जाता है।
या फिर इसी तरीके से वर्क करना है, तो ये अब मेरे पास नहीं है, डायरेक्टली मैं इसके ऊपर कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो इसको और देना मॉडल फ्री। कॉमन एल्गोरिदम्स इंक्लूडिंग द क्यू लर्निंग and SARSA is an two common algorithms। हम नीचे अभी देख लेंगे क्यू लर्निंग कैसे वर्क होता है, वो भी देख लेंगे मॉडल फ्री के साथ, क्योंकि मेरे पास कोई भी एक्शन नहीं है, कोई भी प्लान नहीं है। सेकंड है आपका मॉडल बेस्ड। मॉडल बेस्ड में क्या होता है, द एजेंट बिल्ड द मॉडल ऑफ द इन्वायरमेंट डायनामिक एंड यूज दिस मॉडल। डायनामिक या फिर यूज मॉडल के ऊपर हमें क्या करना है, उसको परफॉर्म करना है। मीन्स यूज मॉडल मीन्स कैसा मॉडल, ऑलरेडी मैंने सेट ऑफ द रूल्स उसके सेट किए है, उस रूल के ऊपर ही मुझे क्या करना है, उसको फॉलो करना है, तो इसको और देना मॉडल बेस्ड। इसको और देना मॉडल बेस्ड। तो इज टू टाइप ऑफ द रेनफोर्समेंट लर्निंग। की कंसेप्ट क्या है उसके, पॉलिसीज मींस पाई की वैल्यू होगी, वैल्यू फंक्शन वी, क्यू लर्निंग फंक्शन क्यू फंक्शन, और एक्सप्लोरेशन और एक्सप्लोरेशन, ये दोनों आते हैं, एक्सप्लोरेशन वर्सेस एक्सप्लोरेशन। पॉलिसी क्या है, स्ट्रैटेजीज। मेरे स्ट्रैटेजीज क्या है, कोई भी एक्शन हो, कोई भी पजल होगी, कोई भी प्रॉब्लम हो, उसको सॉल्व करने के पॉलिसीज क्या है या फिर प्लान क्या है मेरा। एजेंट यूज द डिसाइडेड द एक्शन बेस्ड ऑन द करंट स्टेट। करंट स्टेट क्या है, उसके ऊपर वो एक्शन प्लान क्या करेगा, डिवाइड कर देगा या फिर डिसाइड कर लेगा, इसको और देना पॉलिसीज। सेकंड है वैल्यू फंक्शन मींस वी एस्टिमेटेड द एक्सपेक्टेड लॉन्ग टर्म रिटर्न फ्रॉम द स्टेट। मैंने उसके ऊपर कुछ तो दिए है, कुछ तो एक्शन परफॉर्म किए, एक्शन परफॉर्म करने के बाद उसको लॉन्ग टर्म रिटर्न्स क्या आने वाले, जैसे कि हम देख सकते हैं, मुझे शेयर मार्केट में मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, तो इन्वेस्टमेंट कैसे करोगे, शेयर मार्केट इज एन बेस्ट एग्जांपल ऑफ द रेनफोर्समेंट लर्निंग। रेनफोर्समेंट लर्निंग का वो बेस्ट एग्जांपल है। कैसे बेस्ट एग्जांपल है, शेयर मार्केट में मुझे कोई तो इन्वेस्टमेंट करनी है, इन्वेस्टमेंट मैं कैसे करता हूँ, लॉन्ग टर्म रिटर्न्स मुझे आनी चाहिए, मैं शॉर्ट टर्म नहीं देख रहा हूँ। अगर शॉर्ट टर्म वर्क हो रहा है तो मेरी पॉलिसी नहीं वर्क होगी। रिवॉर्ड आ रहे हैं, इमीडिएट रिवॉर्ड आ रहे, एक्शन परफॉर्म कर दिया, रिवॉर्ड आ गया, ये स्टेबल होगा, सिचुएशन के हिसाब से होगा। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है तो वैल्यू फंक्शन देखना पड़ेगा, मुझे किस शेयर मार्केट कोई किस शेयर के ऊपर या फिर किस कंपनी के शेयर्स मुझे परचेस करने हैं जो कि मुझे लॉन्ग टर्म तक रिवॉर्ड्स देते रहेंगे, इसको और देना वैल्यू फंक्शन। क्यू वैल्यूज या फिर क्यू फंक्शन एस्टिमेटेड एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द थिंकिंग एंड एक्शन इन अ गिवन स्टेट। मींस जैसे अभी बोला कि मैं एस्टिमेटेड रिटर्न्स चाहिए, इमीडिएट मुझे रिटर्न चाहिए, जैसे मैंने सोच लिया, थिंकिंग कर लिया, अभी मुझे एक्शन परफॉर्म किया, मैंने सेल किया या फिर परचेस कर दिया कोई शेयर, सेल परचेस कर लिया, परचेस करने के बाद इमीडिएट में 1 आवर्स के अंदर उसको सेल करने वाला, तो सेल करने के बाद इमीडिएट रिवॉर्ड्स मुझे कितने मिल रहे हैं, इसको और देना क्यू वैल्यू, उसे बोला जाता है क्यू वैल्यू। क्यू लर्निंग क्योंकि उसके ऊपर फ्री मॉडल से कोई प्लानिंग नहीं है, क्यू लर्निंग या फिर क्यू फंक्शन किस तरीके से वर्क करता है, कोई प्लानिंग नहीं है, मैं लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट का या फिर लॉन्ग टर्म रिटर्न्स के बारे में नहीं सोच रहा हूं, मैं इमीडिएट रिवॉर्ड्स के बारे में सोच रहा हूं, तो क्यू लर्निंग को आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। एक्सप्लोरेशन वर्सेस एक्सप्लोरेशन क्या होता है, बैलेंसिंग बिटवीन द एक्सप्लोरिंग न्यू एक्शन टू द डिस्कवर देयर द पोटेंशियल रिवॉर्ड एंड द एक्सप्लोरिंग नोन द एक्शन दैट एल्ड हाई रिवॉर्ड। आपको बैलेंस करना है, जो आप एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उस एक्शन का लॉन्ग टर्म रिटर्न्स क्या आने चाहिए या फिर पोटेंशियल हाई लेवल रिवॉर्ड्स हमें क्या मिलनी चाहिए। जैसे मैंने इमीडिएट उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म कर ली, शेयर्स परचेस कर लिया, थोड़ी देर बाद मैंने उसको सेल कर दिया, मुझे कितना रिवॉर्ड्स मिलने वाला है। या फिर हम देखते हैं कैंडी ऊपर नीचे जा रही है, कैंडी ऊपर नीचे जैसे आ रही है, मैंने सेल कर दिया, इमीडिएट रिवॉर्ड मिलता है मुझे। लेकिन अगर इमीडिएट रिवॉर्ड मिल रहे हैं तो हाई लेवल रिवॉर्ड है क्या, वो भी मुझे होना चाहिए, उसको बैलेंसिंग करना चाहिए। मीन्स कोई लॉस हो गया तो जैसे रिवॉर्ड मिल गया, रिवॉर्ड मिलने के बाद वो क्या होना चाहिए, जो मेरा लॉस है वो डिस्कवर होना या फिर रिकवर होना चाहिए, जो मेरा लॉस हुआ है वो रिकवर होना चाहिए हाई रेटिंग के साथ। अगर मैंने सेल परचेस किया है, लॉस में मैं सेल कर रहा हूँ, तो आपका रिकवर नहीं होगा, तो उसके लिए बैलेंस करने एक्सप्लोरिंग वर्सेस एक्सप्लोरेशन दोनों का यूज किया जाता है। रेनफोर्समेंट लर्निंग वही बताता है कि दोनों को बैलेंस कैसे करना है। की फीचर, तो लर्निंग एल्गोरिथम इसके कौन से हैं, क्यू लर्निंग है, डीप क्यू लर्निंग है, पॉलिसी ग्रेडियंट मेथड्स है, और एक्टर क्रिटिक्स है, एक्टर क्रिटिक्स है। ये फंक्शन मॉडल्स है, एल्गोरिथम्स है जो कि हम इसके ऊपर परफॉर्म करते हैं। तो क्यू लर्निंग क्यों करते थे, मॉडल फ्री है, मॉडल फ्री एल्गोरिथम है,
विदाउट प्लानिंग हम उसके ऊपर इमीडिएट एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। डीप क्यू नेटवर्क किसके लिए यूज किया है? कंबाइंस द क्यू लर्निंग विद द डीप लर्निंग, दोनों का कॉम्बिनेशन है। डीप लर्निंग में क्या होता है? तो डीप लर्निंग के अंदर हम नोड्स को चेक करते हैं, वन बाय वन नोड्स के ऊपर वर्क किया जाता है। तो उसके लिए डीप लर्निंग मीन्स अगर मुझे लॉन्ग टर्म रिटर्न्स चाहिए तो मैं उसके हर एक पोजीशन, हर एक एक्शन के ऊपर मैं उसको ऑब्जर्वेशन करूंगा, हर एक एक्शन के ऊपर मुझे उसको रिवॉर्ड्स क्या मिल रहे हैं वो चेक मैं करूंगा। तो इसे ना डीप क्यू नेटवर्क बोला जाता है। पॉलिसी ग्रेडियंट मेथड, दिस आर डायरेक्टली ऑप्टिमाइज द पॉलिसीज बाय द एडजस्टिंग विद द मैक्सिमम एक्सेप्टेड रिवॉर्ड। पॉलिसीज जो मैंने सेट की है डायरेक्टली पॉलिसी ऑप्टिमाइज करके हाई लेवल रिवॉर्ड्स कैसे मिलते हैं उसके लिए पॉलिसी ग्रेडियंट मेथड्स यूज किया जाता है। क्योंकि ऑलरेडी एक्शन प्लान है, जैसे कि मैंने कोई परचेस किया है प्लान, अभी मुझे पता है कि अगले महीने जो है इस कंपनी के शेयर्स वैल्यू बढ़ने वाली है, तब मैं उसको सेल कर दूंगा क्योंकि मैंने उसको प्लान किया है। पॉलिसी ग्रेडियंट मेथड्स, मैं उसका प्लान बना के रख रहा हूँ, मुझे कब परचेस करना है, कब सेल करना है, मीन्स मुझे सेल कब करना है, पुट कब करना है, ये मेरा प्लान ऑलरेडी है। इसलिए पॉलिसीज रेडी है, उस पॉलिसी के हिसाब से मैं उसको वर्क कर रहा हूँ। इसको कहते हैं पॉलिसी ग्रेडियंट मेथड्स। अभी जैसे कि मार्केट में देख लो, अभी आप मिलते हैं आपको कि शेयर मार्केट सीखना है तो आपको ऐप के जरिए जाओ, ऐप आपको नोटिफिकेशन देगा कि अभी इसको पुट करना है, अभी बाद में वो आपको मैसेज देगा अभी इसको सेल करना है, पुट एंड सेल के मैसेजेस। ये किस तरीके से वर्क करते हैं? प्लानिंग, और प्लानिंग है उसके अंदर, कब पुट करना है कब सेल करना है उसके प्लानिंग से। इसको कहते हैं पॉलिसी ग्रेडियंट मेथड। नेक्स्ट आते हैं एक्टर क्रेडिट्स, क्रिटिक्स। इसके अंदर क्या होता है? कंबाइन द एडजस्टेंस एडवांटेजेस ऑफ पॉलिसी ग्रेडियंट एक्टर्स विद द वैल्यू फंक्शन मेथड, दोनों का कॉम्बिनेशन है। पॉलिसी ग्रेडियंट मीन्स प्लानिंग है और वैल्यू फंक्शन का भी मेथड है। मीन्स वैल्यू फंक्शन के अंदर हमने देख लिया वैल्यू फंक्शन क्या करता है आपका। वैल्यू फंक्शन मीन्स प्लानिंग, जो भी वर्क कर रहे हैं हम उसकी पॉलिसीज बताता है, जैसे कि एस्टिमेटेड एक्सपेक्टेड लॉन्ग रिटर्न। वैल्यू फंक्शन क्या करता है आपका? लॉन्ग टाइम रिटर्न्स क्या मिल रहा है, इन दोनों को कॉम्बिनेशन मिलाता है पॉलिसी ग्रेडियंट के अंदर, या सॉरी एक्टर क्रेडिट्स के अंदर हमें उसका दोनों का कॉम्बिनेशन मिलता है। तो उसके एप्लीकेशन कौन से हैं? तो पहला एप्लीकेशन आता है गेमिंग्स के अंदर हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि ओपन ए है, अल्फागो का गेम है आपका, डेटा डॉट टू है, डेटा टू बॉट गेम्स है, एक गेम्स के अंदर यूज करते हैं। रोबोटिक्स के अंदर हम यूज कर सकते हैं, फाइनेंस के अंदर हम यूज कर सकते हैं, हेल्थ केयर के साथ हम यूज कर सकते हैं। तो ये ना एप्लीकेशन ऑफ द रेनफोर्समेंट लर्निंग। नेक्स्ट उसके चैलेंजेस क्या है? तो चैलेंजेस है पहला एक्सप्लोरेशन, स्ट्रिकिंग द राइट बैलेंस बिटवीन द एक्सप्लोरेशन एंड एक्सप्लोटेशन, दोनों का राइट बैलेंस बनाना आना चाहिए, ये जो चैलेंज है। सैंपल efficiency, sample efficiency is gonna require the number of the interaction making it the continuously experiences। वो क्या होना चाहिए? लार्ज नंबर ऑफ इंटरक्शंस उसके अंदर होनी चाहिए, तब मैं उसी से डेटा निकाल सकता हूँ। अगर नहीं हो रहा है तो वर्क नहीं होगा। स्टेबिलिटी, मेन रेनफोर्समेंट लर्निंग एल्गोरिथम स्ट्रगल्स विद द स्टेबिलिटी, एंड मेन एल्गोरिथम क्या करता है? स्टेबिलिटी के ऊपर स्ट्रगल करता है, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा नहीं, स्पेशली इन अ कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट। आपके जो भी कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट है उस कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट के साथ ही वो वर्क करता है। ओके, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एल्गोरिथम्स फॉलो करना पड़ेगा या फिर उसके स्टेप्स फॉलो करने पड़ेगे। उसमें पहली स्टेप है आपका मार्कस डिसीजन प्रोसेस। मार्कस डिसीजन प्रोसेस अब किस तरीके से वर्क करती है? तो मार्कस डिसीजन प्रोसेस इज एन मैथमेटिकल फ्रेमवर्क और फॉर द मॉडलिंग। आपकी मैथमेटिकल प्रोसेस है किसके लिए? मॉडलिंग के लिए, मींस रूल सेट करने के लिए। डिसीजन मेकिंग इन द स्टैटिस्टिशियन वेयर आउटकम आर पार्टली रैंडम एंड पार्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द डिसीजन मेकर। डिसीजन मेकर के अंदर वर्क कर रहा है या फिर उसके पार्ट है उसके साथ ही वो वर्क करता है। तो मार्कव डिसीजन ट्री वर्क करता है। अभी कैसे वर्क करते हैं उसका हम एल्गोरिथम भी देख लेंगे, उसका एग्जांपल भी देख लेंगे। एमडीपी मींस मार्कस डिसीजन प्रोसेस are the fundamental to reinforcement learning because they are the formally define the environment in which an machine learning agent को किस तरीके से वर्क करता है। तो उसके लिए बेस है ये, तो इसके कोर कंपोनेंट्स को कौन से कोर एलिमेंट क्या है उसके? तो उसका कोर एलिमेंट है SAPRV। यस मीन्स आपका क्या है? स्लैश गामा। SAPRV इज एन, yes means state,
करंट स्टेट का है, इफ अदर पॉसिबल सजेशंस in which an agent could be find the itself. The state capture all the information needed to the make the decision. में decisions provide करने के लिए या फिर predictions करने के लिए current state क्या है वो find out करता है. Means yes, A means action. Action क्या perform करनी है आपके उसके ऊपर. The set of all actions available to the agent. Agent के पास number of actions है, तो कौन सी actions follow करनी है वो भी check करना है. For the each state, हर एक स्टेट के लिए, सबसेट के लिए हर एक एक्शन वहां पे क्या अवेलेबल है. यस ए होगा. पीआरवी मीन्स प्रोबेबिलिटी क्या है, ट्रांजेक्शन प्रोबेबिलिटी उसकी क्या है, फंक्शन दैट रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ट्रांसमिशन ट्रांजेक्शन फ्रॉम द वन स्टेट टू द अनदर स्टेट. एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर हो रहा है, तो ट्रांसफर होने की उसकी प्रोबेबिलिटीज क्या है, मींस इज ना पी. यस ये पी हो गया. उसके अंदर नेक्स्ट स्टेप का आता है इज ना रिवॉर्ड्स. तो यस की पी सॉरी पहले तो यस पी का एक्शन कैसे वर्क होता है वो देख लो. प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेट करंट स्टेज से नेक्स्ट स्टेज क्या है और उसकी एक्शन क्या है. इज ना प्रोबेबिलिटी मूविंग द स्टेटस व्हेन द एजेंट टेक एन एक्शन. एजेंट अगर कोई एक्शन परफॉर्म करना है तो उसका स्टेटस क्या है वो वहां पे क्या किया जाता है, चेक किया जाता है इन द स्टेट. ओके. नेक्स्ट आता है रिवॉर्ड. अभी रिवॉर्ड्स में क्या आता है, रिवॉर्ड्स मीन्स जब मैंने एक्शन कोई परफॉर्म की है तो उस एक्शन से मुझे इनपुट क्या मिल रहा है, सॉरी रिवॉर्ड्स मुझसे क्या मिल रहा है, मीन आउटपुट मेरे क्या मिल रहा है उसको क्या बोला जाता है, रिवॉर्ड्स. फंक्शन दैट प्रोवाइड्स द फीडबैक फ्रॉम द इन्वायरमेंट. आपकी इन्वायरमेंट फीडबैक क्या मिलता है, इन्वायरमेंट की फीडबैक रिस्पॉन्सिबल रिप्रेजेंटिंग द इमीडिएट रिवॉर्ड्स क्या मिल रहे हैं, रिसीव्ड फ्रॉम द ट्रांजेक्टिंग फ्रॉम द स्टेट टू स्टेट. एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जा रहा है तो उसके रिवॉर्ड्स क्या मिल रहा है. और लास्ट आता है गैमा. गैमा मीन्स डिस्काउंट फैक्टर. उसका डिस्काउंट फैक्टर क्या है, a value between 0 and 1 that reflect the importance of a feature. Rewards various immediate rewards. और lower means gamma क्या वर्क हो रहा है, मीन्स लोअर इज ना 1 मीन्स क्लोज 0 हो जाएगा. and then the agent employs focus on the immediate rewards, while the higher gamma is 1. gamma की वैल्यू क्या हो जाएगी 1. तो उसके लिए हमें चेक करना है डिस्काउंट फैक्टर में. तो ये हो गया आपका एमडीपी मीन्स मार्कोस डिसीजन प्रोसेस. इसके अंदर हम वर्क करते हैं. तो सॉरी इसको बोला जाता है आपका है ना मार्कोस डिसीजन प्रोसेस. ये डिसीजन प्रोसेस आपकी जो है इस तरीके से वर्क करती है. तो प्रोबेबिलिटी एस ए पी आर वी, ऐसे पी आर वी मीन्स गामा इस तरीके से वर्क होता है. ओके. तो एस मीन्स स्टेट, ए मीन्स एक्शन, पी मीन्स प्रोबेबिलिटी, आर मीन्स रिवॉर्ड एंड गामा मीन्स आपका डिस्काउंट फैक्टर क्या है. तो डिस्काउंट फैक्टर में हम उसके ऊपर डिवाइड कर सकते हैं. ओके. नेक्स्ट मार्कोव प्रॉपर्टीज. उसके प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टी विच स्टेट दैट द फीचर स्टेट डिपेंड ओनली ऑन द करंट स्टेट एंड एक्शन. स्टेटस क्या किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, करंट स्टेट क्या है और करंट एक्शन क्या आप प्रोवाइड कर रहे हो उसके ऊपर आपका प्रॉपर्टीज डिफाइंड रहेगा. नॉट ऑन एनी प्रीवियस स्टेट और द एक्शन. पहले हमने जो स्टेट की थी आपको पहले की प्रीवियस पोजीशन क्या उसके ऊपर नहीं रहेगा. दिस मेमोरलाइज प्रॉपर्टीज makes the MDP compatibly manageable and ideas for the RL. वो मैनेजेबल वर्क करता है मेमोरीलेस के लिए. ऑब्जेक्टिव्स क्या है उसका, मार्कोव प्रॉपर्टी या फिर एमडीपी एल्गोरिथम क्यों वर्क करना है, उसकी मेन ऑब्जेक्टिव क्या है. द गोल ऑफ द एमडीपी इज फाइंड द पॉलिसी. पॉलिसी क्या है मीन्स आपका प्लान क्या है, पाए. पॉलिसी मीन्स पाए. आपका प्लान क्या है, वो प्लान वर्क करने के लिए हमें करना ऑब्जेक्ट मेन ही वही वर्क है कि एमडीपी का ही मेरे पॉलिसी क्या है मीन्स हम प्लान किस तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं, उसके स्टेट क्या होने वाली है, उसके एक्शंस क्या होने वाली है, एक्शन परफॉर्म करने के बाद उसका रिवॉर्ड्स क्या मिलने वाला है. तो ये मेन ऑब्जेक्टिव आपका एमडीपी का. ओके. द मैक्सिमाइज द एजेंट्स एक्सेप्टेड द कलेक्टिवली रिवॉर्ड्स ओवर द टाइम. आपके कलेक्टिवली रिवॉर्ड्स नंबर कोई टाइम होने के बाद कलेक्टिव रिवॉर्ड्स क्या मिलने वाले उसके लिए हम यूज करते हैं एमडीपी. द पॉलिसी फंक्शन दैट टेल्स द एजेंट विच एक्शन टू टेक द ईच स्टेट. हर स्टेट में कौन से एक्शन परफॉर्म करने वाले वो भी चेक होना चाहिए. पहला आता है वैल्यू फंक्शन. वैल्यू फंक्शन के लिए वी ऑफ पाई मीन्स पाई किसके लिए, पाई इज एन अ पॉलिसी. वैल्यू फंक्शन हमें एग्जीक्यूट करना है. एग्जीक्यूट द
competitively rewards starting from the state yes and following the policy पाए। आपकी स्टेट क्या है और पॉलिसी क्या वर्क कर रही है, तो उसके ऊपर आपको रिवॉर्ड्स क्या मिलना है, वो वैल्यू फंक्शन से निकलेगा। एक्शन वैल्यू फंक्शन मीन्स क्यू पाए द एक्सपेक्टेड cumulative rewards to starting from the state taking the action A from the policy पाए। इसमें से एक्शन प्लान और स्टेट क्या है उससे हमें पॉलिसी भी डिफाइन करनी है। तो ये फंक्शन इस तरीके से उसके वर्क होते हैं, या फिर हम उसको इसी तरीके से डिवाइड किया जाता है ऑब्जेक्टिव के साथ। अब ये फंक्शन कैसे वर्क होता है, तो उसके लिए हमें यूज करना है बेलमन्स इक्वेशन। अभी बेलमन्स इक्वेशन क्या करेगा, तो बेलमन्स इक्वेशन फंडामेंटल टू द एमडीपी। एमडीपी में जो हमें चाहिए, एमडीपी का मेन पर्पज क्या है, पॉलिसी कौन सी एग्जीक्यूट करने वाले हो, प्लान क्या है आपका, तो उसके लिए बेलमन्स इक्वेशन यूज करो एज दे प्रोवाइड में द वे टू रिस्पेक्टिवली रिकवरली ब्रेक डाउन द cumulative rewards किस तरह के वर्क है उसके लिए यूज किया जाता है। तो बेलमन्स इक्वेशन फॉर द वैल्यू फंक्शन, इसके लिए v फॉर वैल्यू फंक्शन ऑफ स्टेट इज इक्वल टू रिवॉर्ड ऑफ स्टेट करने के बाद रिवॉर्ड क्या आ रहे हैं प्लस प्लान में डिस्काउंट गामा क्या वर्क करे आपका, गामा इज एन डिस्काउंट फैक्टर क्या है, समेशन ऑफ स्टेटस क्या है, करंट स्टेटस बेस करंट स्टेटस क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ करंट स्टेटस क्या है, स्टेट क्या परफॉर्म करे उसके एक्शन क्या है, वर्सेस वैल्यू फंक्शन ऑफ द स्टेट, उसके स्टेट का वैल्यू फंक्शन क्या है। तो ये फार्मूला हमें इसकी इक्वेशन एग्जीक्यूट करना है। बेल्समैन ऑप्टिमल द इक्वेशन फॉर द फाइंडिंग द ऑप्टिमल पॉलिसीज फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम एग्जीक्यूट करेंगे वैल्यू फंक्शन ऑफ स्टेटस इज इक्वल टू maximum of A means A is an action, R reward state plus state comma action plus discount factor means gamma in summation of status probability vector, वही आपको यूज करना है यहाँ पे। फिर से नेक्स्ट अभी ये होने के बाद इसको सॉल्व कैसे करोगे, एग्जांपल तो हमें मिल गया या फिर हमें इक्वेशन मिल गया, बेल्समैन इक्वेशन के साथ हमें उसको सॉल्व करना है। तो सॉल्विंग द एमडीपी फाइंडिंग द ऑप्टिमल पॉलिसीज मींस ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या है आपका, ऑप्टिमल प्लान क्या है, विच मैक्सिमाइज द कंटिन्यूअसली रिवॉर्ड्स, कॉमन मेथड इंक्लूडेड, कौन से कॉमन मेथड, डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या है, माउंट क्रोल मेथड्स क्या है और टेम्पोरल डिफरेंस लर्निंग क्या है। वो तीन मेथड्स हमें इसके साथ एग्जीक्यूट करना है। डायनामिक प्रोग्रामिंग मेथड लाइक वैल्यू इटरेशंस क्या है, वैल्यू पॉलिसी इटरेशंस क्या है, दिस दे आर द इटरेटिवली अपडेटेड द वैल्यू फंक्शन को अपडेट करना है। मोड मेंटोक्रोल मेथड्स, इसके अंदर क्या होता है, एस्टिमेटेड द वैल्यू फंक्शन बेस्ड ऑन द एक्चुअल एक्सपीरियंस क्या मिल रहा है उसके ऊपर अप्लाई करना, मींस यूजफुल व्हेन द डोंट नो द ट्रांजैक्शन प्रोबेबिलिटी। अगर हमें ट्रांजैक्शन प्रोबेबिलिटीज पता नहीं है तो एक्सपीरियंस क्या है, पिछली स्टेट जैसे मैंने अभी एक स्टेट परफॉर्म कर दी, एक्शन परफॉर्म करने के बाद अभी मेरा रिवॉर्ड क्या मिला है, उसी के ऊपर हमें क्या करना है, मेथड को फिर से एक बार एग्जीक्यूट करना है। इसको क्रोल मेथड, माउंट क्रोल मेथड बोला जाता है। टेम्पोरल डिफरेंस लर्निंग is a combination of the dynamic programming and the mountain crawl by the updating the value based estimated current policy को अपडेट करने के लिए डिफरेंट टेम्पोरल मेथड का हम यूज करते हैं, टेम्पोरल डिफरेंस मेथड का यूज किया जाता है। तो उसके एप्लीकेशंस कौन से एमडीपी के, रोबोटिक्स, फाइनेंस, हेल्थ केयर, ऑपरेटिंग रिसर्चेस इज एन एप्लीकेशन ऑफ द एमडीपी के क्या है आपके एप्लीकेशंस है। एमडीपी का यही है पॉलिसी सेट करना है, एमडीपी का हम शॉर्ट में बोल सकते हैं एमडीपी क्यों यूज करना है, मार्कोस डिसीजन प्रोसेस मींस प्रोवाइड द एग्जैक्ट पाथ मींस पॉलिसी को डिफाइन करना है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं। तो उसी के अंदर अभी सेकंड देखते हैं अंडरस्टैंडिंग द क्यू लर्निंग को हमने ऊपर समझ लिया शॉर्टकट में। क्यू लर्निंग इज एन फ्री मॉडल बेस्ड, क्यू लर्निंग कैसे आपका फ्री मॉडल बेस्ड मींस ऑफ पॉलिसी है, कोई मेरे पास प्लान नहीं है। मार्कोस में हमें देख लिया, मार्को डिसीजन प्रोसेस के अंदर हमें प्लान के जरिए करना है, प्लान को फाइंड आउट करना है, उस प्लान के जरिए वर्क करना है, मींस मॉडल बेस्ड वर्क करना है। लेकिन क्यू लर्निंग के अंदर हमें कोई भी प्लान नहीं है। क्यू लर्निंग इज अ पॉपुलर रेनफोर्समेंट लर्निंग एल्गोरिथम फॉर फाइंडिंग द ऑप्टिमल एक्शन सिलेक्शंस, ऑप्टिमल सिलेक्शन एक्शंस हमें परफॉर्म करनी है फिर फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए यूज किया जाता है मॉडल फ्री और पॉलिसी ऑफ लर्निंग एल्गोरिथम, मीनिंग द एजेंट लर्न द डायरेक्टली for the experience
विदाउट नीडिंग द मॉडल, कोई भी मॉडल की जरूरत नहीं, उसका जो भी एक्सपीरियंस आ रहा है, मींस जो भी हमें रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं उसी रिवॉर्ड्स के ऊपर मुझे क्या करना है, उसको एग्जीक्यूट करना है। तो एग्जीक्यूट करने के लिए हम यूज करते हैं क्यू लर्निंग एल्गोरिथम। उसकी कोर आइडियाज क्या क्या है, तो लर्निंग एजेंट लर्न द क्यू वैल्यू फंक्शन, वो क्यू वैल्यू फंक्शन लर्न करेगा। मीन्स क्यू लर्निंग फंक्शन में कौन सा आ जाएगा, यहाँ पे गलत एक ही बार है, क्यू ऑफ स्टेट एंड एक्शन, क्यू ऑफ स्टेट एंड एक्शन, उसकी एक्शन क्या है और उसका क्यू लर्निंग का वर्क कैसे कर रहा है, उसी के ऊपर वो क्या करेगा, आपका वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, इज एन क्यू लर्निंग एल्गोरिथम विच रिप्रेजेंट द एक्सपेक्टेड कलेक्टिव रिवॉर्ड्स, आपके कलेक्टिव रिवॉर्ड्स क्या है उसके ऊपर वर्क करना वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। टेकिंग एन एक्शन ए इन द स्टेट यस एंड देन द फॉलोइंग द बेस्ट पॉलिसीज फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड, आपके पॉलिसीज कौन से उसको पॉइंट आउट कर लेगा और फाइंड आउट कर लेगा। द क्यू वैल्यू फंक्शन अलाउज द एजेंट को क्या करता है, अलाउ करता है टू एस्टिमेट द पॉलिसीज ऑफ द ईच एक्शन इन देयर द स्टेट, हर एक एक्शन में उसको कौन से स्टेट पे रिवॉर्ड्स क्या मिल रहा है उसके ऊपर वर्क करेगा। नेक्स्ट आता है द अल्टीमेट गोल ऑफ द क्यू लर्निंग इज द ना ऑप्टिमल क्यू वैल्यूज, आपको क्या चाहिए, ऑप्टिमल क्यू वैल्यू चाहिए, यही उसका गोल है। जैसे हमने एमडीपी का गोल देख लिया, पॉलिसी फाइंड आउट करना है या फिर पॉलिसी वर्क करना है, उसी तरीके से क्यू लर्निंग का क्या फंक्शन है, ऑप्टिमल क्यू वैल्यू को फाइंड आउट करना। तो उसके एक्शन किस तरीके से वर्क होते हैं, तो क्यू फंक्शन क्यू स्टेट एंड एक्शन प्रोवाइड द एक्सपेक्टेड टोटल रिवॉर्ड्स बाय ऑफ चूजिंग, आप एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड्स क्या चूज कर रहे हैं उसके ऊपर वो वर्क करता है। मींस वैल्यू फंक्शन इनटू मल्टीप्लाई क्यू मल्टीप्लाई बाय स्टेट एंड एक्शन satisfy the Boltzmann's optimal equation, Boltzmann's optimal equation को satisfy करता है। किस तरीके से वो satisfy करेगा, तो satisfy करेगा आपका Q of SA, Q of SA, S means state, A means action, इन दोनों को क्या कर रहा है वो satisfied कर रहा है, is equal to R means reward into in bracket state and action gamma of A, gamma means आपकी क्या है, डिस्टेंस वेक्टर्स क्या है उसका, सॉरी डिस्काउंट फैक्टर क्या है उसका, उसके लिए डिस्काउंट फैक्टर ऑफ एक्शन परफॉर्म करने के बाद डिस्काउंट फैक्टर क्या है, उसके साथ मैक्सिमम क्यू इंटू यस इंटू ए को उसको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। मीन्स इज एन एक्शन प्लान, आपका जो ये जो है क्या है उसको एक्शन प्लान बोला जाता है। उसी तरीके से मैक्सिमम उसको आर एम इस ऐसे बोला इमीडिएटली रिवॉर्ड क्या हो रहा है एक्शन और उसके ऊपर, गामा इज एन डिस्काउंट फैक्टर और यस इज एन स्टेटस, आपका स्टेटस क्या है, मीन्स एक्शन के ऊपर स्टेटस क्या है, मैक्सिमम ऑफ एक्शन यस एंड ए किसके लिए, रिप्रेजेंटिंग द मैक्सिमम एक्सपेक्टेड फैक्टर्स, आपके एक्सपेक्टेड फैक्टर्स क्या है उसके ऊपर इसको उसके ऊपर एग्जीक्यूट करना है। तो ये होगा आपका बेलमन ऑप्टिमल इक्वेशन, इज एन बेलमन ऑप्टिमल इक्वेशन, इसी इक्वेशन के ऊपर क्या करता है वर्क करता है। ओके, उसी के साथ क्यू लर्निंग अपडेट रूल्स क्या है, अपडेटेड रूल्स अभी क्या है उसके, तो अपडेटेड रूल्स यूज द इटरेटिव अपडेट रूल्स approximated Q and A means status and action each time the agent interact with the environment, हर टाइम एजेंट्स जो है इंटरैक्ट करेगा, किसके साथ इंटरैक्ट करेगा, आपका जो भी इन्वायरमेंट है इन्वायरमेंट के साथ इंटरैक्ट करेगा। इट ऑब्जर्व स्टेट क्या है, एक्शन क्या है और रिवॉर्ड क्या है और नेक्स्ट स्टेटस क्या है उसका वो चेक कर लेगा। मीन्स उसका फॉर्मूला है एस ए आर एस मीन्स एस इज स्टेट, ए मीन्स एक्शन, आर मीन्स रिवॉर्ड क्या है और नेक्स्ट स्टेटस क्या है उसका वो चेक किया जाता है उसके अंदर। एंड अपडेट्स यस ए बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस, जो एक्सपीरियंस आया या फिर जो फिर आपको ये मिला है, आपको आउटपुट मिला है उसी के ऊपर आपको वर्क करना है। तो इज ना बेल्समैन अपडेटेड इक्वेशंस वेयर द क्यू अल्फा इज एन लर्निंग रेट, अल्फा जो हमने यूज किया है वो क्या हमारा लर्निंग रेट है, उसके यहाँ पे यूज किया अल्फा इज एन लर्निंग रेट कंट्रोलिंग हाउ मच द न्यू इंफॉर्मेशन ओवरराइड, जो भी नई इंफॉर्मेशन उसको कंट्रोल करता है ओवरराइडिंग के लिए। आर मीन्स इमीडिएट रिवॉर्ड्स क्या मिल रहे हैं और गामा मीन्स आपका डिस्काउंट फैक्टर है, गामा इज ना डिस्काउंट फैक्टर, इसी डिस्काउंट फैक्टर के ऊपर क्या करता है वर्क करता है। तो इज ना क्यू लर्निंग अपडेटेड रूल्स, इस तरीके से हमको वर्क करना है। नेक्स्ट आता है एक्सप्लोरेशन और एक्सप्लोरेशन,
ये क्या करता है, हमने ऊपर देख लिया, बैलेंस बिटवीन द टू, इमीडिएट रिवॉर्ड्स और एक्शन के ऊपर, दोनों के ऊपर बैलेंस करने के लिए एक्सप्लोरेशन वर्सेस एक्सप्लोरेशन यूज किया जाता है. ड्यूरिंग द लर्निंग दिस एजेंट फोकस ऑन द ट्रेड ऑफ एक्सप्लोरेशन, ट्राइंग न्यू एक्शन टू डिस्कवर द पोटेंशियल हाइयर रिवॉर्ड. एक्सप्लोरेशन क्या करता है, नई रिवॉर्ड्स, नए एक्शन जब मैं परफॉर्म करने वाला हूँ तब क्या करता है, उसका पोटेंशियली हाइयर रिवॉर्ड्स क्या मिल रहे हैं उसके ऊपर वर्क करेगा. और एक्सप्लोरेशन चूज द एक्शन नोन एज द एल्ड हाइयर बेस्ड ऑन द करंट वैल्यू. एल्ड मींस पिछले वाला जो रिवॉर्ड है उसको सेलेक्ट करके करंट स्टेटस पे वैल्यू क्या है उसको चेक करने के लिए एक्सप्लोरेशन मींस दोनों के बीच में क्या होता है, आपका बैलेंसिंग होता है. द एप्सिलॉन, मैंने यहाँ पे स्लैश डाल के उसका सिंबल भी डाल दिया. एप्सिलॉन ग्रेड पॉलिसीज इज एन commonly used where the agent takes the random actions the with the probability. एजेंट जो है रैंडम एक्शंस परफॉर्म कर रहा है. ऐसे नहीं है कि पहले अप जाना है, बाद में राइट जाना है, बाद में लेफ्ट जाना है, बाद में फिर से राइट जाना है. ये एक्शन जो है मुझे पता नहीं है, रैंडमली कोई भी एक्शन परफॉर्म करना है तो उसके लिए यूज किया जाता है एलिप्सॉन ग्रेडियंट ग्रेडी पॉलिसी यूज किया जाता है. बाद में क्यू लर्निंग एल्गोरिथम. अब क्यू लर्निंग एल्गोरिथम किस तरीके से वर्क होगा, द क्यू लर्निंग एल्गोरिथम फॉलोइंग द स्टेप्स. फर्स्ट है इनिशियलाइजेशन, फर्स्ट वेरिएबल डालना. इनिशियलाइजेशन मींस करंट स्टेट क्या है वो चेक करना. स्टेट इज जीरो मींस स्टार्टिंग स्टेट क्या रहेगी उसकी जीरो. रिपीटेड फॉर द ईच एपिसोड अंटिल द एजेंट रीचेस द टर्मिनल स्टेट. मुझे फाइनल स्टेट तक जब तक नहीं मिलेगा तो उसको क्या करना है, रिपीट करना है स्टेट का. चूज द एक्शन इन द स्टेट यूजिंग द एप्सिलॉन ग्रेडियंट पॉलिसी. टेक द एक्शन ए, ऑब्जर्व द रिवॉर्ड क्या आने, रैंड द नेक्स्ट स्टेज, रिवॉर्ड्स क्या है उसके ऊपर नेक्स्ट स्टेज को जाना है. बाद में अपडेट करना है उसको, अपडेट वैल्यू को करना है और स्टेट फंक्शन को एग्जीक्यूट करते जाना है. तो इसका ना एक्सप्लोरेशन वर्सेस एक्सप्लोरेशन. तो इसका आउटपुट आता है. तो एंड में क्या आता है, सॉरी लर्निंग एल्गोरिथम, क्यों लर्निंग एल्गोरिथम इस तरीके से वर्क करता है. एंड कहाँ पे होगा, जब आपको जो भी आपका स्टेटस है या फिर एजेंट है फाइनल स्टेट को अगर जाएगा तभी उसको क्या आ जाएगा आपका आउटपुट. व्हेन द स्टॉपिंग द certain issues to is meet, for example certain numbers of the episodes और क्यू लर्न एवरेज. आपका क्यू लर्न एवरेज मतलब सर्टेन एग्जांपल हो गए तो भी उसको क्या करना है, स्टॉप कर देना है. इमेजिन एन एजेंट इज एन ग्रेड वर्ड विद द फोर कॉलम्स, फोर सेल्स है या फिर फोर कॉलम्स है, वेयर इट मीन अर्न द रिवॉर्ड बाय रीचिंग द टारगेट सेल. टारगेट सेल जाने के लिए जो रीचिंग रिवॉर्ड्स हमें मिल रहा है वो क्या है, 0 0 0 एंड 1, 10 प्लस 1 इज एन टारगेट. ओके, तो एग्जीक्यूट कैसे होगा, द एजेंट स्टार्ट द सेल नंबर 0 एंड कैन मूव टू द राइट, वो राइट को मूव हो गया. उसके बाद और लेफ्ट को मूव गया तो भी 0 नल है, राइट को गया तो 0 है, फिर से राइट को गया फिर से 0 है, फिर से टारगेट को जाएगा. ओके, द गोल ऑफ द क्यू लर्निंग फ्रॉम द ईच एक्शन राइट और लेफ्ट, एक तो आपको राइट जाना है या फिर लेफ्ट को जाना है. इनिशियलाइजेशन ऑल क्यू लर्निंग स्टेट इज एन 0. देन एज एन एजेंट एक्सप्लोर द अपडेट क्यू वैल्यू बेस्ड ऑन द रिवॉर्ड्स. दो जो मुझे राइट को गया तो यहाँ पे भी 0 मिल रहा है तो उसको अपडेट कर दो. बाद में फिर से मैं राइट जा रहा हूँ तो भी यहाँ पे 0 मिल रहा है, फिर से उसको अपडेट कर दो. फिर मैं राइट जा रहा हूँ, इधर मेरा टारगेट, यहाँ पे टारगेट मुझे मिल गया तो टारगेट इज है ना उसको अपडेट करना है. जो भी आपको टारगेट मिल गया उस टारगेट को क्या करना है आपको अपडेट करना है. रिवॉर्ड्स, जो भी रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं उसको अपडेट करना है. ओवर मेनी एपिसोड्स द एजेंट लर्न द मूविंग राइट अंटिल द रीचेस द टारगेट. जब नंबर ऑफ एपिसोड्स मींस एक्शन, नंबर ऑफ एक्शन परफॉर्म करने के बाद राइट ही एक्शन परफॉर्म करनी है, लेफ्ट नहीं करनी. राइट ही नंबर ऑफ एक्शन परफॉर्म करने के बाद मैं टारगेट के ऊपर क्या जाऊंगा, पहुंच जाऊंगा उस टारगेट के ऊपर. ओके, तो इसके एडवांटेजेस भी हैं. एडवांटेजेस सिंपल टू इफेक्टिव और द डिस्कवर द एक्शन स्पेस को एग्जीक्यूट करने के लिए लर्निंग के लिए इजी है. लर्निंग द ऑप्टिमल वैल्यू, डायरेक्टली ऑप्टिमल वैल्यू हम लर्न कर सकते हैं फ्री मॉडल के साथ इन्वायरमेंट बेस्ड. पॉलिसी ऑफ पॉलिसी डजंट रिक्वायर द लर्निंग पॉलिसीज, लर्निंग ओनली फ्रॉम द ऑप्टिमल पॉलिसी, या फिर लर्निंग फॉर न्यू ऑप्टिमल पॉलिसी करनी. उसी तरीके से इसका डिसएडवांटेजेस भी है. नॉट सुटेबल फॉर द लार्ज और द कंटिन्यूअस स्टेट. लार्ज डेटा और कंटिन्यूअस स्टेट के ऊपर ये वर्क नहीं करता. डीप लर्निंग के ऊपर ये वर्क नहीं करता, डीप क्यू लर्निंग के ऊपर वर्क नहीं करता. क्यू वैल्यूज इज एन ऑब्जेक्ट बी सेंसिटिव टू द चॉइस ऑफ द लर्निंग रेट एंड डिस्काउंट फैक्टर. आपका चॉइस रेट क्या है और डिस्काउंट फैक्टर क्या है, इसी के ऊपर क्या करेगा आपका वर्किंग करेगा. ओके, तो क्यू लर्निंग एल्गोरिथम हमने अभी ऊपर देख लिया. उसका एक एग्जांपल लेते हैं टिक टॉक टिक गेम का,
0 और 1 के बीच में उसका आउटपुट क्या आता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। क्यू लर्निंग इज वाइडली यूज्ड फॉर द प्रॉब्लम where the agent must be optimal, so policies such as the ना गेमिंग, गेम प्लेइंग, चेस गेम है, टिक टॉक टिक का गेम है, या फिर नेविगेशन टास्क परफॉर्म करने रोबोटिक को, वहां पे भी हम यूज कर सकते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए, इन्वेंट्री मैनेजमेंट इन बिजनेस, इन्वेंट्री का मैनेजमेंट करना है वहां पे भी यूज कर सकते हैं। और फाइनेंशियल पे यूज करना है तो भी हम उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, उसको यूज करके ले सकते हैं। तो क्यू लर्निंग एल्गोरिथम इनिशियल स्टेट हमने ऊपर अभी देख लिया, वही स्टेट को हमें क्या करना है, एग्जीक्यूट करते जाना है। ओके, सेट पैरामीटर, लर्निंग रेट सेट करना है, डिस्काउंट फैक्टर सेट करना है, और एक्सप्लोरेशन रेट आपको सेट करना है। किसके लिए एक्सप्लोरेशन है, कंट्रोल द रेट ऑफ ट्रेड ऑफ बिटवीन द एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेशन का रेट कंट्रोल करने के लिए, मीन ट्राइंग द न्यू एक्शन के लिए उसको एक्सप्लोरेशन रेट को सेट करना है, डिस्काउंट फैक्टर सेट करना है, और लर्निंग रेट भी हमें यहाँ पे सेट करना है। अब इसका एग्जीक्यूशन किस तरीके से होगा प्रोग्राम के अंदर, या फिर उस एपिसोड को वर्क कैसे करता है वो देख लेते हैं। रैपिड फॉर द ईच एपिसोड में जो भी इनिशियलाइजेशन स्टेट है उसके रिवॉर्ड्स क्या हमें मिल रहे हैं, बेलमन एल्गोरिथम किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है, उसके रिवॉर्ड्स क्या आने वाले हैं, 0 1 0 इस टेबल में हमें एग्जीक्यूट करना है। तो रिवॉर्ड्स कैसे आते हैं वो हम देखते हैं अभी प्रोग्राम के साथ। प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके उसका रन कर लेंगे उसके, और आउटपुट देख लेंगे। ये देख लो यहाँ पे प्रोग्राम है, इनपुट इनिशियलाइजेशन स्टेट अल्फा इज इक्वल टू दे दिया 0.1, गामा की वैल्यू दे दी मैंने, स्टेट क्या है इसकी, डिस्काउंट फैक्टर दे दिया मैंने 0.9 का, एप्सिलॉन दे दिया मींस इनिशियल एक्सप्लोरेशन रेट दिया 1, बाद में एप्सिलॉन डिले डिसेंड दे दिया मींस डिसेंड रेट ऑफ द एप्सिलॉन 0.99, मिनिमम एपिसोड्स कितने पर एक्सप्लोरेशन रेट कितना है 1 है हमारा, नंबर ऑफ एपिसोड्स कितने परफॉर्म करने 1000 एपिसोड हमें परफॉर्म करने। तो 1000 एपिसोड परफॉर्म करने के बाद उसका आउटपुट क्या आ जाता है 0 1 के अंदर, तो उसका मैं आउटपुट यहाँ पे बताता हूँ आपको। दिस इज एन आउटपुट, यहाँ पे मैंने आपको डिस्काउंट फैक्टर होगा आप भी जो हमने बताया था वो यहाँ पे दिया है, आ गया, इज एन डिस्काउंट ग्रेड साइज दे दिया, गामा ऑफ की वैल्यू दे दी, अल्फा वैल्यू, एपिसोड नंबर ऑफ एपिसोड मैंने यहाँ पे कम कर दिया 100। अगर 1000 का होता तो बहुत सारा लंबा जाता, आउटपुट आने को देर लगती। अगर आपको एग्जीक्यूट करना है तो आप 1000 के साथ कर सकते हो, जैसे मैंने वहां पे दिया है उसी तरीके से कर सकते हो। डिफाइन द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट आपको डिफाइन करने हैं, मींस रिवॉर्ड्स क्या आने वाले हैं वो रिवॉर्ड डिफाइन करने। नंपाई जीरोस, ग्रेड साइज कितनी हमारी 5x5 के ग्रेड साइज है, 5x5 का आपका क्या होगा, टेबल ड्रॉ हो जाएगा 5x5 का। रिवॉर्ड्स फॉर ग्रेड साइज स्टार्ट कहां से करनी, 0 से, म्हणजे -1 से, ग्रेड साइज -1 से चालू करनी इज इक्वल टू 1। इज आर गोल स्टेट विद द रिवॉर्ड, गोल स्टेट क्या हमारी 1 है तो उसको स्टार्ट करना है। तो क्यू टेबल, इस क्यू लर्निंग का टेबल एग्जीक्यूट होना चाहिए, चालू हो जाएगा। क्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरो, एनपी नंपाई मींस एरे 0 का, ग्रेड साइज 5x5 माइनस कर दिया 1 से, यहाँ पे माइनस किया तो रिवॉर्ड क्या आ जाएगा 1। 4 एक्शन हमें परफॉर्म करनी है, तो 4 एक्शन कौन से होगी, अप डाउन लेफ्ट राइट, ये एक्शन हमें परफॉर्म करने हैं। तो पॉसिबल एक्शंस भी हमने यहाँ पे दिए, पॉसिबल एक्शन भी परफॉर्म हो जाएगी। उसके बाद फंक्शन, कौन सा वैल्यू फंक्शन हमें एग्जीक्यूट करना है, ओके, फंक्शन टू टेक द स्टेप इन द इन्वायरमेंट, फंक्शन एग्जीक्यूट कर लो। कौन से किसके ऊपर वर्क हो जाएगा फंक्शन आपका, स्टेट और एक्शन के ऊपर आपका फंक्शन वर्क करना चालू हो जाएगा। तो रोज एंड कॉलम, कितने रोज है 5x5 का है, तो 5 रोज एंड 5 कॉलम्स है। तो यहाँ पे स्टेट दे दी उसकी रोज एंड कॉलम की। इफ एक्शन इज इक्वल टू अप, मैंने अप की एक्शन एग्जीक्यूट की थी, एंड रो इज ग्रेटर देन 0, अगर ग्रेटर देन 0 रो है तो रिवॉर्ड क्या मिलना चाहिए, रो -1 और कॉलम 1 के साथ। अगर वो नहीं, दूसरी एक्शन परफॉर्म कर दी डाउन की, तो ग्रेड -1, ग्रेड साइज 1 मींस 4 का एक्शन जो भी हमने यहाँ पे दिया है वो एक्शन परफॉर्म हो जाएगी, रो +1 और कॉलम 1 हो जाएगा। अगर मैंने लेफ्ट की है तो ग्रेटर देन कॉलम हो जाएगा और कॉलम -1 हो जाएगी, राइट किया है तो कॉलम +1 रो -1, मींस एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जाना है। जैसे कि अप कर दिया, अप कर दिया तो ऊपर जाएगा ना टेबल के ऊपर, डाउन कर दिया तो नीचे जाएगा, रो +1 हो जाएगा, रो -1 इज 0। अब ऊपर रो है क्या मेरे पास, नहीं है, कंसीडर कर लो एक रो है, इस ये लाइन के ऊपर एक रो है और नीचे वाला एक रो है। अभी मैं करंट यहाँ पे हूँ, अप कर दिया तो -1 हो जाएगा ना ये, अगर नीचे कर दिया तो 1 हो जाएगा, रो +1 हो जाएगा। उसी तरीके से कॉलम का भी, कॉलम मेरा यहाँ पे, अगर मुझे 4 पे जाना है तो मैंने राइट कर दिया +1 हो गया, लेफ्ट कर दिया तो -1 हो जाएगा। ओके, ठीक है ना। एक्शन, ये एक्शन मुझे 4 परफॉर्म करने था, आउटपुट क्या आना चाहिए 0 -1 0 -1, सो 1 आउटपुट मुझे आना चाहिए 0 और 1 के बीच में। ओके, ये एक्शन परफॉर्म करने के बाद
पॉसिबल एक्शन परफॉर्म करने के बाद एपिसोड्स कितने प्रोवाइड करने हैं, एपिसोड हमें 100 देनी है, नंबर ऑफ एपिसोड हमने ऊपर दिए 100, तो यहाँ पे रेंज एग्जीक्यूट करना है, मींस इसी को 100 टाइम्स मुझे इसको एग्जीक्यूट करना है, अप डाउन, किसको, इसको मुझे एग्जीक्यूट करना है, अप डाउन लेफ्ट राइट, कितने टाइम्स करना है, 100 टाइम्स। स्टेट इज 0 0 से स्टार्ट होगा, इज स्टार्ट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर, टॉप का लेफ्ट कॉर्नर जो है वहां से स्टार्ट हो जाएगा, while the state is not equal to grade size -1 comma grade size -1 until the reaches the goal, जब तक वो -1 नहीं हो जाएगा वो तब तक गोल तक नहीं जाएगा, कब तक, ये जो सेटिस्फाइड नहीं होगा 4 जब तक नहीं होगा तब तक नहीं जाएगा, जब वो 4 हो जाएगा ग्रेड साइज लेस देन हो जाएगी तो वो स्टेट को नॉट मैच हो जाएगा और आपका गोल मिल जाएगा। चूज द एक्शन, एक्शन हमें परफॉर्म करनी है रैंडम यूनिफॉर्म 0 और 1 के साथ, किसके साथ, एप्सिलॉन के साथ, जो हमने एप्सिलॉन यहाँ पे निकाला है। तो उसके बाद एक्शन परफॉर्म करनी है रैंडम चॉइस एक्शन, एल्स, एल्स के अंदर हमने एक्शन परफॉर्म कर दी, एक्शन इज इक्वल टू एक्शन, नंबर ऑफ एरेज मैक्सिमम कितना है, उसके क्यू स्टेटस क्या है उसके साथ, टेक द एक्शन ऑब्जर्वेशन, न्यू स्टेटस क्या है, रिवॉर्ड क्या मिल रहा है, मींस अपडेट हमारा यहाँ पे हो रहा है, न्यू स्टेटस इज इक्वल टू टेक द एक्शन, स्टेट एंड एक्शन के साथ, रिवॉर्ड इज इक्वल टू न्यू रिवॉर्ड्स, न्यू रिवॉर्ड क्या मिल रहा है, अपडेट क्यू वैल्यू को अपडेट करना है, क्यू वैल्यू मेरी यहाँ पे अपडेट हो जाएगी, ओल्ड वैल्यू क्या है, मींस प्रीवियस, मींस एक्सपीरियंस जो हम बोलते हैं ना, एक्सपीरियंस मेरा क्या है, क्यू स्टेट इज इक्वल टू 0, स्टेट इज इक्वल टू 1, एक्शन डॉट इंडेक्स क्या है उसका, मींस स्टेटस क्या, एक्शन क्या परफॉर्म करने का, स्टेटस क्या है उसका, फ्यूचर क्या है, स्टेटस क्या था और न्यू स्टेटस क्या है, क्यू स्टेटस को फाइंड आउट करके उसका अल्फा के ऊपर अप्लाई करना है, अल्फा की वैल्यू हमने दे दी है, न्यू रिवॉर्ड की वैल्यू हमने यहाँ पे दे दी है, न्यू रिवॉर्ड हमें जो मिला है उसको प्लस करना है गामा के साथ मल्टीप्लाई बाय फ्यूचर वैल्यू क्या है पी उसके साथ माइनस ओल्ड वैल्यू क्या है उसके साथ आपको क्या करना है, मैच करना है। उसके बाद मूव टू द न्यू स्टेट, न्यू स्टेट के ऊपर मूव हो जाएगा और डिस्प्ले द क्यू लर्निंग, उसके बाद हमें टेबल क्या करना है, डिस्प्ले करना है। तो इसको जब मैं रन करूंगा, रन करने के बाद मुझे यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा, 100 करना है, लेकिन मेरा आपका जो है वो बेसिक बताता है, मैं ज्यादा नहीं बताता है, जिस सिर्फ कोर पार्ट ही हमें बताता है, लंबा नहीं बताएगा, 0 पार्ट। ओके, यहाँ पे आ गया, 4 ही टेबल्स हमें एग्जीक्यूट करने, तो 1 2 3 और 4 कॉलम्स आ गए। पहली वैल्यू हमारी यहाँ पे 2.32 8.33 2.85 3.95, इस तरीके से हमें वर्क हो जाएगा, कितना 100 टाइम्स मीन 5 टाइम्स, देख लो यहाँ पे 5 हुए, 1 2 3 4 और 5, हमने रो को माइनस किया क्या, नहीं, कॉलम को माइनस किया, कॉलम 4 और रो कितने 5 ही रोज है, कितने टाइम एग्जीक्यूट करना है, 100 टाइम्स हमें एग्जीक्यूट करना है, 100 टाइम आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा और आउटपुट आपका जब तक 0 0 0 0 नहीं आएगा तब तक वो वर्क करना चालू होगा। यहाँ पे ऊपर वाले 0 आए थे लेकिन ये 0 नहीं हुआ था, तो यहाँ पे पूरा 0 आ जाएगा और रिवॉर्ड ये हमें मिल जाएगी। जब तक हमें रिवॉर्ड कब तक मिलेगा, ये कब तक एग्जीक्यूट होगा, जब तक टारगेट तक नहीं पहुंच जाएगा तब तक वो एग्जीक्यूट होते जाएगा, जैसे ही वो टारगेट को पहुंच जाएगा वो उसकी जो भी वैल्यूज है शो हो जाएगी। ओके, इज ना क्यू लर्निंग एल्गोरिथम और रेनफोर्समेंट लर्निंग। रेनफोर्समेंट लर्निंग के अंदर हमने रेनफोर्समेंट लर्निंग क्यू लेते हैं, कैसे वर्क होती है वो देख लिया, उसके ऊपर एक मेथड देख ली, मार्कोव डिसीजन प्रोसेस देख ली, मीन्स अगर मॉडल बेस्ड है तो किस तरीके से वर्क होगा, और दूसरा जो है मॉडल फ्री है, उसके अंदर हमने क्यू लर्निंग का यूज किया, क्यू लर्निंग एल्गोरिथम उसके अंदर हमने लर्न किया और उसको एग्जीक्यूट रिवॉर्ड किस तरीके से मिलते हैं वो भी चेक कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एल्गोरिथम स्टडी कर लेंगे।